हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया मेरे लिए। इतने सारे कमेंट्स आपका मैं देख रहा था, बहुत अच्छे कमेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब सब ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया है। मैंने देखा यहाँ पे बहुत खुशी आया दोस्तों। लेकिन एक किसी ने ये कमेंट किया था कि यस यू शुड क्विट, तो मैंने उसको ही निकाल दिया ग्रुप यहाँ से, व्हाट्सएप से निकाल दिया। अभी वो टेलीग्राम में मौजूद है। अगर टेलीग्राम में भी कुछ ऐसा कुछ करता है तो वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा वो, ठीक है। जिसको लगता है, जिसको मेरे काम से प्रॉब्लम आ रही है, वो तुम खुद चले जाओ ना। मैं क्यों, मैं तो अपना काम चालू रखूँगा ना। इतना सारा लोगों का सपोर्ट है, तुम एक दो आदमी के लिए मैं क्यों अपना काम बंद करूँ। तो अपना जो काम है दोस्तों वो चालू रहेगा। जिसको प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, मैं आपको हटा दूंगा। आप टेलीग्राम में भी कमेंट कर दो, वहाँ पे भी आपको हटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस जेन्युइन लोग मेरे को चाहिए, जो कि रियली मेरे से कुछ हेल्प उनको मिल रहा है। तो देखिए, पहले मैं ये चीज़ बोलता हूँ, मेरा जो सुपर 50 बैच है यहाँ पे, उसका फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो ऑथेंटिसिटी कुछ चाहिए तो यहाँ पे मैंने बना दिया। ऑथेंटिसिटी भी और एक मतलब रिकॉर्ड की तरह आप खुद रख सकते हैं, मेरे पास भी रहेगा। इससे मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ है ना वो अच्छे से पूरा हो जाएगा, और रिकॉर्ड रहेगा सबका, कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, उनके पेरेंट्स को मैं इन्फॉर्म भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RIC 2021 सुपर 50 बैच। यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है, मेरा चैनल का लोगो है, लिखा है, मेरा चैनल का नाम लिखा है इनिशिएटिव बाय DCS लर्निंग। 100 आवर का कोर्स मिलेगा, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा, और जो स्टडी मटेरियल जितना भी चाहिए इस कोर्स के लिए, RIC 2020 एग्जाम 2021 एग्जाम के लिए जितने भी कोर्स चाहिए, जो भी चाहिए, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिलेगा। 100 आवर का वीडियो लेक्चर पूरा मिलेगा, ठीक है। और कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे पहले ये बता देता हूँ कि फॉर्म में आपको क्या फिलअप करना है। ये भी मैंने लिख दिया, कंप्लीशन ऑफ द होल कोर्स बिफोर मार्च 15 से पहले पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप सफिशिएंटली टाइम पा सकें उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। उतना भी टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपको आराम से अच्छे से पूरा फुल प्रूफ प्रिपरेशन कराऊंगा, ताकि आप जो है पूरा स्ट्रांग हो जाए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे लिखना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर लिखना है, आपका पेरेंट्स या गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ताकि मैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकूं। आपका जो रिजल्ट वगैरह जो टेस्ट सीरीज में कराऊंगा, आपने कितना मार्क सिक्योर किया है, ये उनको भी जानने का अधिकार है, क्योंकि वही आपको पैसा दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो उनके पास मैं मैसेजेस भेजूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट करूंगा, बात करूंगा आपका रिजल्ट को लेके, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसको लेके, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको लिखना है, और कौन से RI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको लिखना है। कौन से स्टेट बोल देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, फिर भी आप RI BBSR, RI अजमेर, RI भोपाल, ऐसा आप जिस RI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। कितना परसेंटेज अगर आपने +2 में लाया है, या फिर अगर B.Ed के लिए अप्लाई किए हैं तो ग्रेजुएशन में कितना लाया है, या फिर PG में कितना लाया है, वो आप यहाँ पे लिख देना, परसेंटेज लिख देना। और उसके साथ एक फोटोकॉपी ऑफ योर मार्कशीट, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा। अगर आपने +2 के बाद इंटीग्रेटेड के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसका मार्कशीट दीजिएगा। अगर आप B.Ed के लिए दे रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे B.Ed का जो रिजल्ट होगा, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट होगा उसका मार्कशीट यहाँ पे दे दीजिएगा। M.Ed के लिए दे रहे हैं तो भी आप, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा उस टाइम में, उसका आप यहाँ पे मार्कशीट उसका कॉपी दे दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो क्लास 10 के बाद जुड़े हैं, या फिर क्लास 11th के बाद जुड़े हैं, अभी 12th में है या फिर 11th में है। उनको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपियरिंग लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अपियरिंग लिख देना, या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर देना, या फिर अपियरिंग लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद आप ये सब फिलअप करना है आपको। यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगाना है, जो रिसेंट फोटो होगा वो आप यहाँ पे आपको लगाना है। पेरेंट्स और गार्डियन का सिग्नेचर लेना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसका कॉपी जब पूरा का पूरा सबसे साइन हो जाएगा, इसका कॉपी एक आपके पास रहेगा, इसका एक कॉपी मेरे पास रहेगा। अब मैं आपको कोर्स का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखिए, मैं समझा देता हूँ अपना सुपर 50 बैच जो है वो कैसे, उसमें पढ़ाई कैसे किया जाएगा, क्या सब सिस्टम रहेगा। देखिए, सुपर 50 बैच आज मतलब अक्टूबर 5 से, ठीक है, अक्टूबर 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा का पूरा 1 साल का जो अपना सिस्टम चलने वाला है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है 100 आवर का कोर्स रहेगा, मतलब 100 घंटे का कोर्स रहेगा। वो 100 घंटे कैसे पूरे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं एक दिन में क्या करूंगा, क्योंकि बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वर्किंग प्रोफेशनल, वो किसी कहीं पे जॉब करते हैं, वो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे, और ऐसे भी बच्चे ज्वाइन किए हैं जो कि अभी 11th या फिर 12th क्लास में है, वो स्कूल जाएंगे, ठीक है ना, वो स्कूल भी अटेंड करेंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए
ये 100 आवर का जो कोर्स है, 100 घंटे का कोर्स, उन सबको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे का मतलब यहाँ पे क्लास छूट जाएगा, ऐसे टाइम में होगा कि उसका क्लास छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा कंफर्टेबल जो भी टाइम होगा उसी अनुसार यहाँ पे क्लासेस किए जाएंगे, सबके लिए जो भी सुइटेबल टाइम होगा उसी अनुसार किए जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब आपका क्लास छूट जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा, बिल्कुल क्लास छूटेगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो हमारे पास कितना दिन है, कैसे पढ़ाई होगा समझा देता हूँ। अगर आप मान के चले कि अगर आपका आपका तो अक्टूबर 15 से पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो अक्टूबर 15 को मान लीजिए हमने शुरू किया, ठीक है। शुरू तो मैं आज से ही करूंगा, जैसे मैंने वादा किया था उसी अनुसार मैंने आज से ही क्लास शुरू करना है। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उनको मैं अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस एग्जाम के बारे में, जो कि लोगों को नहीं पता, एक्चुअली बच्चों को अगर ये चीज पता होती ना कि एग्जाम में एक्चुअली क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम का मोटिव क्या है, वहां पे एग्जामिनर आपका किस चीज का, कौन सा आइडिया का आपका है, वहां पे चेकिंग करते हैं, अगर वो आप जान जाएंगे तो वो आराम से एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। 155 प्लस मार्क आप ला सकते हैं, 155 प्लस मार्क ला सकते हैं आउट ऑफ 160। 160 से 155 प्लस मार्क आराम से ला सकते हैं, इतना इजी ये पेपर रहता है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे ये पहले 10 दिन अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर 15 के बीच में मैं उन बच्चों का टेस्ट करूंगा, जिन जो लोगों ने अभी हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले मैं उनका एक बेसिक टेस्ट करूंगा। उन मेरा मेरा ये टेस्ट करने का मतलब ये रहेगा कि उनके अंदर एबिलिटी कितना है, ठीक है। उनको कितना मेरे को गाइडेंस देना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल को लेके मैं चलूंगा, हर एक इंडिविजुअल को गाइड करूंगा कि जिसका जितना कैपेसिटी है। मान लीजिए कोई बच्चा 60% सिर्फ लाया है और उसका एग्जाम एंट्रेंस में भी अभी जो मैं टेस्ट कराऊंगा वहां पे भी उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कराऊंगा, करा सकता हूं, उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, ठीक है ना। ये 10 दिन में, लेकिन ये 10 दिन में भी बहुत सारे बेसिक, जितने भी बेसिक चीजें हैं, जो कि इतना भी अगर आप जान लेते हैं, इतना भी आइडिया आपको मिल जाता है तो बहुत ज्यादा सफिशियंट हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिक सब कुछ मैं अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में बताऊंगा। और उसके बाद अक्टूबर 15 से पूरा का पूरा मतलब सब यहाँ से ये भी मतलब अक्टूबर 15 तक भी चलेगा, क्योंकि कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बोले मेरे को रिक्वेस्ट कीजिए करें कि सर हम लोग रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करेंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं अक्टूबर 15 से फिर से जो इनको पढ़ाया होगा, फिर से थोड़ा थोड़ा उसका बेसिक, पूरा डिटेल तो जो 10 दिन में पढ़ाया होगा वो तो नहीं समझा सकता, उसका थोड़ा क्रस्क जो मैंने इनको समझाया है, अभी जो जुड़ चुके हैं, जो 15 लोग जुड़ चुके हैं, उनको जो समझाया है वो मैं उनको समझा दूंगा। मार्च 15 से लेके अक्टूबर 15 से लेके मार्च 15 तक हमारे पास 150 दिन है, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए दोस्तों 100 दिन, ठीक है। 100 दिन भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी 2 घंटे का भी क्लास होगा, ठीक है। कभी कभी 2 घंटे का क्लास होगा, जिस दिन मैं आपका पेपर एनालिसिस करूंगा, ऐसा भी कुछ दिन रहेगा ना जिस दिन मैं आपका पेपर एनालिसिस करूंगा, जिस दिन पेपर का एनालिसिस किया जाएगा उस दिन तो 2 घंटा से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए आपका 80 से 90 दिन लगेंगे, ठीक है। 80 से 90 दिन लगेंगे, मतलब हमको 3 महीना मैक्सिमम लगेगा, हमको 3 महीना मैक्सिमम लगेगा। और जो हमको मतलब अगर हम ऐसे डे मान के चलेंगे तो 60 डे लगेगा, डे अगर मान के चलेंगे तो हमको मैक्सिमम 60 डे लगेगा। कोर्स कंप्लीट करने में 3 महीना लगेगा, लेकिन हमारे पास 5 महीने का टाइम है, हमारे पास 5 महीने का टाइम है, आराम से कोर्स कंप्लीट होगा, आराम से धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि कोर्स यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे रोज चलेंगे, रोज नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, हमारे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। सबको पता है यहाँ पे 7 दिन होता है, क्लियर। तो अगर मान लीजिए मैंने पहला दिन आपको क्लास कराया, इस दिन क्लास होगा, तो इस दिन में सेकंड डे क्लास नहीं होगा, सेकंड डे क्या होगा, सेकंड डे पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अगर पहला दिन में मैंने आपको क्लास होगा, तो सेकंड डे जो होगा वो क्या होगा, वो टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर क्लास होगा, फिर टेस्ट, फिर क्लास, फिर टेस्ट, फिर क्लास, फिर टेस्ट, ऐसे 100 क्लासेस 100 टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मतलब 100 क्लासेस का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 टेस्ट जरूर किए जाएंगे, 100 टेस्ट लेकिन जरूर किए जाएंगे, ठीक है। क्लासेस जितने भी हो 100 घंटे का मैंने बोला है, तो 100 घंटे का क्लास मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और 100 टेस्ट यहाँ पे रहेंगे, इंक्लूडेड, टेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, क्लियर। और जो किताबें वगैरह जो चाहिए आपको मटेरियल, मैं वो सब प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका क्लियर हो गया। एग्जाम कब होगा मैं समझा देता हूँ। एग्जाम आरआई का 2021 का फॉर्म निकलेगा मार्च और अप्रैल के महीने में, फॉर्म निकलेगा मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च या फिर अप्रैल। एग्जाम जो होगा आपका मई या फिर जून में आपका एग्जाम हो सकता है, एग्जाम जो होगा आपका मई और जून में हो सकता है। तो हमको क्या करना है, उससे पहले कंप्लीट करना है, हम मार्च 15 से पहले कोर्स कंप्लीट कर देंगे।
उसके बाद जो हमारे पास टाइम मिलेगा, जो मार्च 15 से लेके हमारे पास जो टाइम मिलेगा जून मई जून तक, जितना भी एग्जाम, जब तक एग्जाम ना हो तब तक हमारे पास टाइम मिलेगा। मई 15 से मार्च 15 से मान लीजिए हमको मई 15 तक टाइम मिला, ठीक है। एग्जाम इस बार मई 15 के बाद ही होगा, तो मार्च 15 से जो मई 15 तक हमारे पास टाइम मिलेगा, 2 महीना, फिर से जो 2 मंथ हमारे पास टाइम मिलेगा, उस 2 मंथ्स में हम लोग, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर हमको लास्ट एग्जाम से पहले थोड़ा गाइड कीजिए, तो उसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स का भी प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्रैश कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 महीने का, और इस क्रैश कोर्स के लिए अलग टेस्ट सीरीज रहेगा। ये तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको तो अलग टेस्ट सीरीज रहेगा, जो क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे उनके लिए अलग टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है। क्रैश कोर्स में अलग टेस्ट सीरीज रहेगा। तो ये हमारा फीचर है। मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ। RIC का एग्जाम का फॉर्म निकलेगा मार्च और अप्रैल में, ठीक है। एग्जाम होगा मई और जून में। हमारे क्लासेस चलेंगे अक्टूबर 15 से, अभी से चल रहे हैं, अक्टूबर 5 से मान के चलिए, अक्टूबर 5 से मार्च 15 तक चलेंगे। ये पूरा ये जो सुपर 50 बैच कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद जो बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमको 2 महीना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे तो उनके पास टाइम अगर नहीं मिलेगा, बाद में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स रहेगा, और क्रैश कोर्स जो होगा वो 2 महीने का होगा, और 2 महीने में हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज अलग उसका कराएंगे। तो ये हमारा फीचर है। रोज क्लासेस नहीं होगा, एक दिन क्लास तो उसके दिन टेस्ट, उसके अगले दिन, फिर अगले दिन क्लास, फिर अगले दिन टेस्ट। कभी कभी क्लासेस 2 घंटे का भी हो सकता है, कभी कभी क्लासेस कम भी हो सकता है। और एक चीज मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो क्लासेस होंगे ना वो रिकॉर्डेड होंगे। रिकॉर्डेड मतलब आपको बाद में उसका लेक्चर मिल जाएगा। मान लीजिए मैं क्या किया, 1 घंटा में मैंने क्या किया, 30 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाया, ठीक है। 30 मिनट का क्या किया मैंने, रिकॉर्डेड वीडियो बनाया, ये रिकॉर्ड रहा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो। उसके बाद जो 30 मिनट है, मान लीजिए मैं 1 घंटा, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ाया, उसके बाद जो 30 मिनट होगा इसमें हम लोग गूगल मीट और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप देख के मेरे को डाउट पूछेंगे, जितने भी आपका डाउट होगा और जो भी डिस्कशन होगा सबके साथ यहाँ पे गूगल मीट पे होगा। गूगल मीट पे 100 से ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ सकते, इसलिए हम सिर्फ 50 बच्चे ले रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे और गूगल मीट पे यहाँ पे उसके बाद 30 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये कभी कभी ज्यादा हो सकता है, जिस दिन कभी कभी 2 घंटे भी हो जाएगा ना, तो कभी कभी 1 घंटे का यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर, 1 घंटे का डिस्कशन, ऐसा भी हो सकता है। तो आधे रिकॉर्डेड रहेंगे और आधे हमारा जो वो ये भी रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन आधे पूरा आपको बस वीडियो देख के समझना है, डाउट नोट करना है, बाकी जितने टाइम हमारे पास रहेगा वो हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा फीचर है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बाद में उसको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वही लोग सिर्फ मेरे को मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा जिनको कोर्स लेना है। मैंने ऑथेंटिसिटी जो भी चाहिए मैंने आपके पास वो फॉर्म दे दिया, वही मेरा ऑथेंटिसिटी है। अगर फिर भी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज और प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉल मैसेज कुछ मत कीजिएगा। मैं सिर्फ उन, देखिए, मैसेज करने के बाद मेरे को अगर मेरा सर्टिफिकेट मांगेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, फॉर्म भेज दूंगा, ठीक है, डिटेल समझा दूंगा। लेकिन मेरे को ये नहीं कि कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर आप 100% गारंटी देते हैं कि आप 100 आवर क्लास कराएंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ तो कराऊंगा, ठीक है ना। ऑथेंटिसिटी और कोई नहीं मांगेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बस वही लोग मेरे को मैसेज या फिर कॉल करना जिनको कोर्स लेना ही है, ठीक है। और आप बाद में अगर रिजल्ट के बाद भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और एक चीज बता देता हूँ, जिनको बहुत, जो जितना लेट करेंगे ना कोर्स का फी उतना बढ़ेगा दोस्तों, मैं बोल देता हूँ। क्योंकि वही सेम चीज फिर से मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। मेरा काम बहुत सारा है, मैं दो जो PCS होता है ना, सिविल सर्विस एग्जाम, दो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी करना है। जो एक UPSC होता है और उसके बाद स्टेट PCS, फिर अपना जो जॉब है उसको संभालो। इतना सारा संभालने में फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम मेरे को देना पड़ेगा। उसके बाद आप जितना लेट करेंगे, अक्टूबर 15 के बाद आप जितना दिन लेट करेंगे उतना उसी हिसाब से फी जो है दोस्तों बढ़ता जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि उतना मेरे को टाइम आपको देना पड़ेगा, फिर से वही सेम चीजों को आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए आपको जितना जल्दी आपको ज्वाइन करना, अगर ज्वाइन करना चाहते हो जितना जल्दी चाहे आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर देखिए दोस्तों, जिनका 85% से नीचे है OBC और SC ST, वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। और जिनका 90% से कम है, जनरल है, उनको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप बहुत दूर से, नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं, या फिर जो RI जहाँ पे है उसके बहुत दूर से आते हैं, जहाँ पे बच्चे ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, तो वहां पे परसेंटेज थोड़ा कम जा सकता है। लेकिन जनरल के लिए 90% से कम कभी नहीं जाएगा। OBC SC ST के लिए 85% से नीचे कभी नहीं जाएगा, ये मैं बोल देता हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है कर लीजिए जल्दी, जितना लेट करेंगे उतना फीस बढ़ेगा।
फिर बाद में मेरे को मत बोलिए कि सर तो आपने 1000 रुपये बोला था, आप अभी ज़्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि भाई मेरे को जितना ज़्यादा आपको आपके लिए एफर्ट देना पड़ेगा, मैं तो अभी से शुरू कर रहा हूँ ना, अभी से ज्वाइन करो। मैं तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका फी रिफंड कर दूंगा। वहाँ पे रिकॉर्ड रहता है ना, मैं दिया ना, देखिए गूगल पे, फोन पे, किसी भी मतलब यूपीआई से मेरे को पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं कि आपने मेरे को पेमेंट किया है। फिर स्क्रीनशॉट आपको लेना है, मेरा फॉर्म जो है वो उसको फिलअप करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिफंड भी कर दूंगा आपका जितना पैसा हुआ होगा। ठीक है, और इससे नीचे तो भाई किसी का सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप मेरे बात मानोगे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।